तो गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप सब सही होंगे। तो दोस्तों, पारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 में वीवीआई क्वेश्चन डेली लाइव क्लास यहां पे चलता है। डेली 7 बजे जो है आप लोगों को ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और यहाँ पे चलिए आप लोग को हम क्वेश्चन देना स्टार्ट करते हैं। आज हम साइंस का 25 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए, आपका सिलेबस जो है कुछ इस तरीके का है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और अपने सिलेबस को समझ लीजिएगा। ये है आपका सिलेबस और आप लोग जो है सिलेबस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मस्तिष्क का सोचने वाला भाग जो है, मस्तिष्क का सोचने वाला भाग कौन सा है। यहाँ पे हम मध्य मस्तिष्क मस्तिष्क जो है यहाँ पे 3 प्रकार का होता है। एक मस्तिष्क जो होता है वो दोस्तों 3 प्रकार का होता है, फोर ब्रेन, हिड ब्रेन और मिड ब्रेन। फोर ब्रेन, हिड ब्रेन, मिड ब्रेन। तो यहाँ पे मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और यहाँ पे अध सचेतक चेतक मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो एक यहाँ पे बढ़ा दिया गया है ये मस्तिष्क। और यहाँ पे 3 मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग टिक कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क होगा इसका आंसर। राइट आंसर क्या होगा, अग्र मस्तिष्क। सोचने वाला भाग जो होता है मानव का वो होता है अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत सोचा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन की मूत्र में पाड़िए कौन सा या कौन से विटामिन उत्सर्जित होता है या होते हैं। यानी मूत्र से, यानी मनुष्य के मूत्र से जो है कौन सा विटामिन जो है मतलब बाहर निकलता है, रिलीज होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी एंड सी दोनों। क्या तो बताइए आप लोग, टिक कीजिए, टिक कीजिए, जल्दी जल्दी टिक कीजिए, जल्दी जल्दी, कहीं आप पीछे ना रह जाए। जल्दी जल्दी टिक कीजिए दोस्तों। तो चलिए मैं राइट आंसर बताता हूं आप लोगों को। यहाँ पे राइट आंसर जो है विटामिन बी और डी दोनों उत्सर्जित होता है मानव के मूत्र के द्वारा। जो है विटामिन बी और विटामिन सी दोनों बाहर रिलीज होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक रोग का कारण जो है विषाणु है। क्या है, विषाणु है। क्या है, विषाणु। तो यहाँ पे विषाणु जो है, विषाणु किस रोग का कारक है। यक्ष्मा, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड, डिप्थेरिया। बताइए किस रोग का कारण है विषाणु। विषाणु से होने वाला रोग जो है कौन है इसमें से, बताइएगा, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। यक्ष्मा तो होगा नहीं, यक्ष्मा विषाणु से नहीं होता है। टाइफाइड भी विषाणु से नहीं होता है। डिप्थेरिया भी विषाणु से नहीं होता। तो बच कौन रहा है, इन्फ्लुएंजा जो है विषाणु से होने वाला डिजीज है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है 4 नंबर। निम्नलिखित में से एक जंतु में त्वचा एक श्वसन अंग है। त्वचा जो है यानी स्किन जो है वो श्वसन अंग किस में है। स्किन जो है वो श्वसन अंग किस में है बताइएगा। यानी स्किन से सांस कौन सा ऐसा जंतु है जो लेता है। यहाँ पे ऑप्शन में है कॉकरोच, मेढक, शार्क, व्हेल, मछली। तो बताइएगा कौन सा। यहाँ पे कॉकरोच तो लेगा नहीं, यानी कॉकरोच तो लेगा नहीं। त्वचा से सांस, शार्क मछली तो लेगा नहीं, व्हेल मछली तो लेगा नहीं। तो यहाँ पे बच कर रहा है मेढक। मेढक जो है त्वचा से सांस लेता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है कमरे के ताप पर, 5 नंबर क्वेश्चन का रहा है कमरे के ताप पर। ये क्वेश्चन तो आपको याद ही होगा, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और पूछ देता है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछे हुआ था साइंस में। तो यहाँ पे चलिए, कमरे के ताप पर कौन सी धातु जो है द्रव्य अवस्था में रहता है। ये तो निश्चित है पारा, आप लोग को याद ही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 की संयोजकता यानी कंसिस्टिविटी जो है कितना है। कंसिस्टिविटी जो है वो कितना होता है बताइएगा आप लोग, कितना होता है बताइएगा। इसका जो याद रखिएगा, यहाँ पे संयोजकता जो होता है, संयोजकता याद रखने की चीज़ है। यहाँ पे याद रखिएगा कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की, कैल्शियम की परमाणु संख्या तो 20 है, यानी एटॉमिक नंबर जो है कैल्शियम की वो 20 है। कितना एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है। और उसके बाद जो यहाँ पे पूछ रहा है कंसिस्टिविटी पूछ रहा है, यानी संयोजकता पूछ रहा है। संयोजकता जो पूछ रहा है दोस्तों, संयोजकता पूछ रहा है। इसमें से चारों ऑप्शंस में से संयोजकता बताइए कौन है इसका। कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 की संयोजकता क्या है बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पे 1 तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, 4 होगा नहीं। तो बच कौन रहा है, बी बच रहा है ना, 2 होगा। यानी कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 है की संयोजकता, यानी कैल्शियम की
संयोजकता पूछ रहा है। कैल्शियम की संयोजकता कितना है? बी, यानी 2 है। यहाँ पे याद रखिएगा कितना? 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। शुद्ध जल का पीएच मान, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और 2020 साइंस में ये पूछ दिया है क्वेश्चन। 7 दिया है, याद रखिएगा 7 हल्का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे याद रखिएगा खाने का सोडा, तो आप लोग को याद ही है खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है, यहाँ पे याद ही होगा। आप लोगों को केमिस्ट्री में पढ़े होंगे 12th में, तो ये जो है 2020 में पूछ दिया था। तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है खाने का सोडा का, वो देखिए क्या होता है, NaHCO3। जिसका भी बी आ रहा है उनका राइट आंसर है NaHCO3, इसका राइट फार्मूला है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p6 है। 2p6 है, 3s1 एंड 3p5 है। आवर्त सारणी में इसका स्थान क्या होगा? बताइएगा आप लोग इसका आवर्त सारणी में स्थान क्या होगा? परमाणु क्रमांक जो है इसका, यहाँ पे याद रखिएगा परमाणु क्रमांक जो है 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 2, 8 और 7 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? परमाणु संख्या 17 वाले सभी तत्वों का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2, 8 और 7 होता है। यानी यहाँ पे 1s2 और यहाँ पे ये कह रहा है, तो यहाँ पे ये जो है कितना हो रहा है, ये मिलाइएगा आप लोग, जोड़िएगा, तो आपको यहाँ पे हो जाएगा आंसर जो आएगा आप लोग को मिलाने के बाद। तो यह जो है तीसरी कक्षा में आ रहा है। यह इतना जब मिलाइएगा ना, परमाणु संख्या 2, 7 और 8 जो मिलाइएगा इसमें से कौन आ रहा है? तो यहाँ पे आ रहा है 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7 है और इनका इलेक्ट्रॉनिक तत्व की तीसरी कक्षा में यह स्थित है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका 7 है। तो यहाँ पे याद रखिएगा तीसरी कक्षा ए में है। आवर्त सारणी 3 और आवर्त सारणी यहाँ पे, जी हाँ, तो यहाँ पे जो है दोस्तों, यहाँ पे आवर्त सारणी 3, जी हाँ, आवर्त सारणी 3 और कक्षा 7 में स्थित है, 7A में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं निम्न में से किस कौन ऋण आवेश होता है? बीटा कण, अल्फा कण, गामा कण। यहाँ पे पार्टिकल जो है 3 प्रकार का होता है, अल्फा, गामा और अल्फा, बीटा, गामा। तो यहाँ पे जो है ऋण आवेश कौन होता है ये पूछ रहा है। ऋण आवेश कौन होता है? याद रखिएगा, ये चीज़ को याद रखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है? बीटा कण जो है ऋण आवेशित होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, पॉलीथीन किस यौगिक का पॉलीमर है? पॉलीथीन जो है, यानी पॉलीथीन, आप लोग जो पन्नी देखते हैं वो किस यौगिक का पॉलीमर है, बहुलक है? तो यहाँ पे मीथेन, इथेन, एथीन, एथानाइल। यहाँ पे मीथेन तो होगा नहीं, मेथेन होगा नहीं, ये कंफर्म है। उसके बाद इथेन होगा नहीं, ये भी कंफर्म है। एथाइन होगा नहीं, ये भी कंफर्म है। और एथिलीन होगा, ये कंफर्म है। तो जिनका भी राइट आंसर सी आ रहा है, सभी का राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहा है, जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। जल में यानी पानी में जब आप छड़ को डुबा देते हैं तो वह जो है मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? अपवर्तन है, परावर्तन है, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता है, इनमें से कोई नहीं है। क्या है बताइएगा? राइट आंसर जिनका भी है बताइएगा। तो बताइएगा, आप लोग टिक कीजिए। अपवर्तन के कारण ऐसा प्रतीत होता है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। यहाँ पे अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण नहीं होगा, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के कारण नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? अपवर्तन के कारण जो है कोई भी छड़ मुड़ा हुआ, पानी में जब आप छड़ को डाल दीजिएगा तो वो जो है मुड़ा हुआ प्रतीत, पानी में छड़ ऐसा डालिएगा और आपको दिखेगा ऐसे। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से होता है अपवर्तन के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक तरंग की चाल इतना है, यानी 300। तरंग की चाल कितना है? वेग, वेलोसिटी जो है यहाँ पे v = 300 दिए हुआ है, 330 दिए हुआ है, 330 दिए हुआ है। और उसके बाद कह रहा है, 330 कह रहा है, v = 330 है। और तरंग दैर्घ्य, यानी तरंग दैर्घ्य जो है 3 मीटर हो। तो तरंग की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपसे। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति। तो यहाँ पे हम जानते हैं, यहाँ पे आप लोग को जो है यहाँ पे 320, v = इतना 320 दिए हुआ है। और यहाँ पे दिया क्या है? v = 3 और गामा = तो यहाँ पे लेमडा = दिया हुआ है 3, लेमडा = तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा? यहाँ पे फॉर्मूला होता है v = याद रखिएगा ये फॉर्मूला को, v =
एन लेमडा होता है। तो ये फार्मूला से आपको निकाल लेना है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो है एन इजकल टू जो आएगा, भी को इधर लाइएगा और एन को इधर लाइएगा और यहाँ पे भी बट्टा लेमडा हो जाएगा। तो यहाँ पे मान डाल दीजिएगा और मान डालने के बाद जो है आपका जो आंसर आ जाएगा, काट खोट के आंसर आएगा, वो कितना आएगा 110 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे कितना आएगा 110 मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, 2020 में ये क्वेश्चन पूछ दिया है, फिजिक्स से है ये क्वेश्चन। और चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है कि 1 किलोग्राम की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल है तब होगी 1 जूल तब होगी जब उसकी चाल कितना होगी, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि K इजकल टू क्या होता है। K इजकल टू जो है दोस्तों क्या होता है, आप लोग काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा 1 जूल है, गतिज ऊर्जा 1 जूल दिए हुआ है। तो यहाँ पे गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इजकल टू जो है 1/2 mv स्क्वायर होता है। कितना mv स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब आप फॉर्मूला को थोड़ा ढंग से सजाइएगा तो यहाँ पे K इजकल टू 1 आ जाएगा। K इजकल टू कितना 1 आ जाएगा, 1 जूल दिए हुआ है और 1/2 को 1/2 गुने 1 गुने भी स्क्वायर कीजिएगा। m का मान दिए हुआ है, m का मान जो है यानी मास जो है 1 किलोग्राम है और भी स्क्वायर को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको जो आ जाएगा बी स्क्वायर इजकल टू 2 आ जाएगा। जब आप सॉल्व कीजिएगा तो बी स्क्वायर इजकल टू 2 आ जाएगा और उसके बाद जो है भी स्क्वायर इजकल टू 2 आएगा और उसके बाद जब भी को इधर लाइएगा और रूट को स्क्वायर को इधर लाइएगा तो √2 हो जाएगा। इसका √2 का मान कितना होता है ये याद रखिएगा आप लोग। √2 का मान जो है √2 का मान कितना होता है 1.4 होता है, 1.4। तो यहाँ पे 1.4 सेंटीमीटर आप ऑप्शन देखिए, 1.4 सेंटीमीटर ऑप्शन देखिए, 1.4 सेंटीमीटर आप लोग ऑप्शन देखिए, 1.4 सेंटीमीटर सी में ऑप्शन है। तो ये हो गया सी, ये हो गया इसका राइट आंसर जो है सी है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन का क्वालिटी थोड़ा लो हो गया था। तो यहाँ पे न्यूनतम संभव ताप जो है क्या है, न्यूनतम संभव ताप क्या है ये पूछ रहा है। परम शून्य ताप की परिभाषा से जो है K इजकल टू कितना होता है, परम शून्य ताप की परिभाषा से क्या होता है, K इजकल टू जो है C प्लस यहाँ पे K इजकल टू C प्लस 273 केल्विन, 273 होता है। और जब K को इधर लाइएगा, K इजकल टू 0 पुट कीजिएगा तो तब जो है आपको C इजकल टू जो है -273 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस देखिए, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस जो है न्यूनतम संभव ताप है। उसके बाद हम कह रहा है क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन को कह रहा है दोस्तों, वो देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए। किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है। किसी ग्रह पर जो है जी का मान निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जी इजकल टू क्या होता है, फॉर्मूला बड़का GM बट्टा यहाँ पे R स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे जी का मान जो है द्रव्यमान व त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसका मान किस पे निर्भर करता है, द्रव्यमान और त्रिज्या पे निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा C, द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। जिनका भी C है राइट आंसर है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो देखिए, वो क्या कह रहा है, ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं। ठंडे प्रदेशों यानी उत्तर प्रदेश जहाँ पे बर्फीला जगह है वहाँ पे जो है ठंडे प्रदेशों में ये फट जाता है। क्यों फट जाता है ये बताइए। तो यहाँ पे जो है ठंडे प्रदेशों में जल के पाइप कभी कभी फट जाते हैं क्योंकि जो है वहाँ पर का जो है दोस्तों तापक्रम कम होने पर बर्फ का आयतन जो है कम हो जाता है। यहाँ पे याद रखने की चीज़ है ये। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक न्यूमेरिकल आ गया है। एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल प्राप्त करती है। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन पूछ रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे v इजकल टू क्या होता है, u इजकल टू दिया हुआ है। यहाँ पे u इजकल टू यानी वेग u इजकल टू दिया हुआ है। रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग u इजकल टू जो है यहाँ पे 0 है, u इजकल टू 0 दिया हुआ है। और v इजकल टू 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा दिए हुआ है, पर घंटा दिए हुआ है। और जब यहाँ पे आप 40 किलोमीटर को यहाँ पे आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा, इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना दोस्तों, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो आप लोग कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। मैं हिंट्स दे देता हूँ।
एक्सेलरेशन निकालने का जो फॉर्मूला है ए इजकल टू बी माइनस यू बट्टा टी है इसका फॉर्मूला। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा और सॉल्व करने के बाद जो है 9/6 आएगा आपको, और 9/6 आएगा तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाले मान को लेना है और फिर आपको जो है सॉल्व करके कितना आंसर आ जाएगा वो मैं बता देता हूँ। 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, प्रतिशत नहीं होगा, पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आप लोगों का आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। सी जिनका भी है राइट आंसर है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो है कॉपी और पेन लेके ही बैठिएगा तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले एन चालकों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस समायोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी प्रतिरोध पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R1/R होता है फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो 1/R1 प्लस 1/R2 इसी तरीके से 1/R3 1/R4 R3 R5 etc Rn तक 1/Rn तक जाएगा। और आप लोग इस पे मान डाल के पुट कर लीजिएगा। 4 ओम यहाँ पे कह रहा है कितना, ये फॉर्मूला है आपका। तो 1/R इक्वल टू जो है यहाँ पे आपको मान डालना है 1/4, यानी 4 कह रहा है ना, तो 1/4 प्लस 1/4 तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा प्लस एन तक ले जाइए, प्लस एन। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व कीजिएगा इसको तो आर इजकल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4/R इजकल टू जो है आप लोग को, यहाँ पे जो है आर इजकल टू जो आएगा आप लोगों को, आर इजकल टू 1/n आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या देखना है, N देखना है। तो यहाँ पे बी जिनका भी राइट आंसर है, बी जिनका भी है उन सभी का राइट आंसर है। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे चलिए, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है, किसको उत्पन्न करता है, एक गतिमान कण जो है वो किसको उत्पन्न करता है, बताइएगा आप लोग। एक गतिमान कण जो है वो किसको उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, केवल चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। आप लोग फिजिक्स में अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को किए होंगे, तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या है। तो बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आ रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, राइट आंसर जो आ रहा है यहाँ पे आप लोगों का राइट आंसर क्या आ रहा है, राइट आंसर जो आ रहा है आप लोगों का VCAD। बताइएगा आप लोग क्या आ रहा है आप लोग का राइट आंसर। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है एक गतिमान आवेशित कण जो है, यानी गति आवेशित पार्टिकल जो है वो क्या करता है कि क्या करता है कि चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या करता है, चुंबकीय और विद्युतीय दोनों क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो सी जिनका भी है उन सभी का राइट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है स्क्रीन पे, विडोल टेस्ट। बायो से आ रहा है क्वेश्चन, बायो के 12th में ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग पढ़े होंगे, बायो में ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। विडोल टेस्ट का संबंध किस रोग से है, विडोल टेस्ट जो है किसके लिए कराया जाता है, आप लोग अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को किए होंगे। तो आप लोग का विडोल टेस्ट कराया जाता है किसके लिए, ये अच्छे तरीके से आपको याद होगा दोस्तों। इसके लिए जो कराया जाता है मोती झड़ा, टाइफाइड रोग को जो है मोती धरा भी बोलते हैं, और ये जो है टाइफाइड रोग के लिए कराया जाता है, ये आप लोग निश्चित है ये। और उसके बाद मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है, मनुष्य का जो है प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद क्या है। यहाँ पे अमोनिया, यूरिया, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, बताइएगा आप लोग क्या है, चारों में से ऑप्शन जो है क्या सही है। तो यूरिया जिनका भी आ रहा है, मनुष्य का क्या है, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद जो है यूरिया है। क्या है, यूरिया को जो है उत्सर्जी उत्पाद यानी शरीर से बाहर निकलता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है याद रखिएगा। तो चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कवच युक्त जंतु किस संघ के अंतर्गत आते हैं।
इकाइनो इकाइनो इकाइनोड इकाइनोड मेरटा मेरटा के सिलेंट डेल्टा के मोई मोलस्का के और ऑर्थोपोडा के बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो यहाँ पे मोलस्का के अंतर्गत जो है कवच युक्त जंतु, जिनके पास कवच नहीं होता है उन वो जो है मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है स्कॉर्बी रोग। स्कॉर्बी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन सी की कमी से। बताइएगा किसके कमी से होता है स्कॉर्बी रोग? तो यहाँ पे विटामिन सी की कमी से जो है स्कॉर्बी रोग होता है। ये भी आप लोग 12th के बायोलॉजी में अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, ये चीज याद रखिएगा, विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। कौन सा रोग जो है विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? बताइएगा आप लोग। पोलियो, चेचक, टीबी इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो तपेदिक इसका हिंदी नेम है, बहुत सारे नेम है इसका। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस के इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पे एड्स, टीबी। बताइएगा ये चारों में से कौन सा ऑप्शन राइट है जो कि विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? विषाणु के द्वारा उत्पन्न नहीं होने वाला रोग जो है वो केवल और केवल एड्स है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और जैसे ही आप लोगों का काउंसलिंग का नोटिस आता है हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। और आप लोग क्लास ये आज का कैसा लगा आप लोग जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और इसी तरीके से जो है आप लोग को प्रैक्टिस करते रहना है और अपना सेल्फ स्टडी जो है जारी रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।